हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पीओएसएल से रिलेटेड नॉन होमोजेनियस फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने नॉन होमोजेनियस फॉर्म में बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा था कि नॉन होमोजेनियस फॉर्म अपने पास जो एनी कर्व है वो पीओएसएल कैसे रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से करता है। क्या था बेटा, याद करो, डेल्टा इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा क्या था बोलो? डेल्टा का जीरो नहीं हुआ तो क्या देगा? वो एनी कर्व देगा, याद रखेंगे। डेल्टा जीरो हुआ तो पीओएसएल देगा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना। उसमें हमने क्या किया था बेटा? उसमें हमने किया था एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये था। अगर कोई एनी कर्व दिया हुआ है तो पीओएसएल कैसे देगा, तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे ना। उसके बाद हमने पढ़ा था, उसी में हमने प्रूफ लिया था, याद कीजिएगा। प्रूफ में हमने ये किया था कि भाई वो पीओएसएल किस तरीके से दिया, प्रूफ दिया हमने, फिर कोलिनियर है ना, ये सब सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। क्या डिस्कस किया बेटा हमने? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के बाद हमने डिस्कस किया एंगल बिटवीन। क्या डिस्कस किया? एंगल बिटवीन। ठीक है, नाउ वहां तक हमारा हो गया था। नाउ नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद हम लोग क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है इसका, यह है बाइसेक्टर इक्वेशन, एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन। एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ QSL ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, इज, है ना। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशंस क्या करेंगे बेटा हम लोग, ध्यान से सुनना। तो आपको याद है ना, उसमें हमने क्या करते, हम लोग क्या करते थे वहां पे था एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। होमोजेनियस पार्ट के लिए क्या था बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, याद है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, वो ध्यान से सुनिएगा। एक्स माइनस x1 होल स्क्वायर वाई माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये मैं इसको पहले ये कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, बाद में इसको मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, तो x माइनस x1 इंटू में y माइनस y1 अपॉन में h। सुनिएगा, वेयर x1 y1 क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पीओएसएल। ये पीओएसएल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होगा। ये प्रूफ कैसे आया? इसमें मैं कुछ भी लिख नहीं रहा हूं, कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको सिर्फ फोटो से प्रूफ मिल जाएगा आपको। कैसे? सुनिएगा, एक तरह से प्रूफ ही हुआ बेटा, कुछ भी करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। सुनने अपने पास पीओएसएल है। सुनिएगा, सपोज करो बेटा कि अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता? सोचो, ये होता होमोजेनियस फॉर्म, जो कहां से पास होता है? ऑरिजिन से। कहां से पास होता है? ऑरिजिन से। अच्छा, ये क्या है? ये अपने पास नॉन होमोजेनियस फॉर्म वाला है। ये कुछ इस तरीके से, सुनना। ठीक है, ये अपना हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1, और यही वो बाइसेक्टर इक्वेशन है, और ये बाइसेक्टर। क्या क्लियर हुआ आपको? यही अपना बाइसेक्टर B1 है और ये B2 है। इसी में अपना दोनों पॉइंट होगा, B1 भी होगा और B2 भी होगा। ध्यान से समझना, L1 है और ये L2 है। ये कब होगा बोलिए? जब अपना क्या होगा? नॉन होमोजेनियस फॉर्म होगा। क्या होगा? नॉन होमोजेनियस फॉर्म होगा। सोचो, अगर इसी लाइन को उठाकर अगर मैं ये फोटो ना देख के अगर मैं ये फोटो देखता, क्लियर? तो ये किसका इक्वेशन होता? तो ये दोनों मिलकर किसका इक्वेशन देता है बेटा? ये देता ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये होमोजेनियस फॉर्म होता, क्लियर? और ये जो बाइसेक्टर होता, B1 और ये B2, ये जो बाइसेक्टर होता, ये बाइसेक्टर क्या होता बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। याद कीजिए, ऐसा ही होता। तो
क्या मैं कह सकता हूं यहां से कि इस ऑरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया है कहां पे, x1 y1 से? इसी ऑरिजिन, ये फोटो यहां होना चाहिए था, इसको अगर मैंने शिफ्ट कर दिया कहां पे, x1 y1 पे, तो क्या x चेंज टू x माइनस x1, y चेंज टू y माइनस y1 अपॉन ये तो वही रहेगा। क्या ये क्लियर हुआ? x की जगह पे यहां पे क्या रहेगा, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, x चेंज टू x माइनस x1 एंड y चेंज टू y माइनस y1। यही प्रूव हो गया बेटा, और कुछ भी नहीं है। होमोजेनियस फॉर्म को हमने शिफ्ट कर दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ POS है। क्या क्लियर है यहां से? तो ये था अपना क्या, एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और इक्वेशन ऐसे लिख देना है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन फॉर्म से। क्या क्लियर है? अगर होमोजेनियस होता तो ऐसा लिखता, और नॉन होमोजेनियस तो इसी को हमने शिफ्ट कर दिया कहां पे, ऑरिजिन से शिफ्ट कर दिया कहां से, x1 y1 पे। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये इसका फोटोजेनिक प्रूव हुआ। ठीक, चलिए चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को डीबीपी दे रखा है ना, तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले डीबीपी के क्वेश्चंस जो मैं बोलूंगा वो आप निकालेंगे, ओके, और उसको पहले आप चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चंस यहाँ पे मैं सॉल्व करके ले रहा हूँ, डीबीपी से ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ इसके। ठीक है, चलिए तो इस पे हम लोग नेक्स्ट डीबीपी से जो क्वेश्चंस करेंगे वो देखिए कौन सा है। ये बेटा देखो, अपना डीबीपी निकाल लीजिए बेटा, उसी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं कौन सा, क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं 17, है ना, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उसने बोला बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m डज द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट द टू स्ट्रेट लाइन, है ना। अपने पास एनी कर्व है वो, है ना, वो क्या दिया हुआ है, एनी कर्व, और वो कह रहा है m की किस वैल्यू के वो POSL रिप्रेजेंट करेगा, है ना। कर दिया आपने को mx² माइनस में कितना बेटा 5xy माइनस में कितना 6y² प्लस में 14x प्लस में 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं, बाकी इस पैटर्न के जितने क्वेश्चन लोगों से ऐसे ही सॉल्व होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस कर्व रिप्रेजेंट POSL। फॉर POSL के लिए क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा इक्वल्स टू 0। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा क्या होता है बोलो जल्दी से, तो डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे, साइड में इसका ABC निकाल लेंगे, तो ये हो गया A कितना बेटा M, B कितना बेटा, तो B हो गया -6, C कितना बच्चा, तो 4, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर मैं, ये क्या है H है, तो इसका मतलब है H की वैल्यू -5/2, ठीक है। G की वैल्यू, तो G की वैल्यू 7, कितनी बेटा 7, और F क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ Y, है ना, तो हो गया 5/2। क्लियर। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, तो यहां से वैल्यू अपने पास ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। तो बताओ मुझे क्या आ गया, ABC है ना, तो ABC में अपने पास ये आ गया M, ठीक है, और BC इसका मल्टीप्लाई, तो देखो 6 × 4 कितना हो गया बेटा, तो -6 माइनस हो गया अपने पास 24M प्लस 2FGH, तो 2 × F की वैल्यू देखो चेक करो, तो F है अपना 5/2, F कितना बेटा 5/2। अच्छा, इसके बाद G कितना है अपना, तो 7 है, और H कितना है, तो -5/2। AF², तो A तो अपना M है, और F² अपने पास ये आ गया 25/4, ठीक, माइनस BG², तो B अपना -6, तो +6 हो गया ये, इनटू में G² का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर मतलब 49, ठीक, और इसके बाद अपने पास माइनस CH² देखो, C कौन है अपना, C है 4, इंटू में H कौन है बेटा अपना, तो H है -5/2 का स्क्वायर, है ना, तो C अपने पास देखो 4 आ गया, इक्वल टू कितना बेटा 0। अब मुझे इतना बताओ, क्या इसको सॉल्व करके M निकाल सकते हो, अरे M निकाल सकते हो बेटा, हो गया। यही ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन छोटे मोटे CET वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट वैल्यू ऑफ M, यहाँ पे M की जगह यहाँ लैम्डा दे देगा, ये इन्हीं कर्व का इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट POSL कब होगा, है ना, तो फॉर POSL के लिए क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू क्या करेंगे बेटा 0। क्या ऐसे ही क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 18, देखो वैसे ही क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, लैम्डा निकालने को कह रहा है बेटा,
तो एकदम सेम ऐसे ही एबीसी निकाल के अपने को एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर, मतलब कर्व की पीयूएसएल की कंडीशंस इसमें पुट करनी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। तो आपको ये अननोन वेरिएबल निकालने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। इसको स्टार लगा लो क्योंकि उसमें दो तीन फॉर्मेट बता रहा हूं इसको निकालने का, है ना। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका क्या निकालना है मुझे? सेपरेट इक्वेशन। चलिए ये पीयूएसएल है अपने पास, ऑलरेडी वो पीयूएसएल है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने पास गिवन पीयूएसएल है। इसको सेपरेट इक्वेशन, हमें क्या निकालना है इसका? सेपरेट। हमें पता है कि ये क्या देगा, नॉन होमोजेनियस फॉर्म है, तो दो लाइन देगा जो कहां से पास होता है ना। इसका अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अपना कुछ ऐसा होगा नहीं बेटा, क्या नहीं होगा बोलो? यहां से अपने पास ऑरिजिन से पास नहीं होता ये, क्योंकि ये नॉन होमोजेनियस फॉर्म है। चलिए अब सोचो बेटा, ये थोड़ा सोचो कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 बोर्ड पैटर्न। मेथड 1 क्या है? बोर्ड पैटर्न। सुनिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स में इसको क्वाड्रेटिक बनाना है। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है, बोलो कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, एक साथ एक्स को कॉमन ले लो। यहां कितना आ गया बेटा? यहां आ गया अपने पास एक्स को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1, आ जाएगा 5y, ओके। प्लस में यहाँ पे एक्स आ जाएगा। समझ में आई की बात? एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है इसको, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स में क्वाड्रेटिक। मेथड 1 ये बोर्ड पैटर्न है। मैं बोलूंगा कॉम्पिटिशन में इस तरीके से करना ही नहीं है, कॉम्पिटिशन में इस तरीके से करना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5y एक्स, प्लस में बेटा कितना देखो, तो प्लस में अपने पास आ गया, जब बाकी जो बचे 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 क्लियर है। यहां से x में क्वाड्रेटिक बनाया है, किसमें बनाया है? x में। चलिए तो क्या यहां से x को हम सॉल्व कर सकते हैं? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। बाकी जो बच गया ये वाला, ये देखो सी के, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना, a की जगह पे 1 काम कर रहा है, b की जगह पे ये y वाला काम कर रहा है, c की जगह पे ये पूरा काम कर रहा है। क्लियर है यहां से? ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी बताओ। x इक्वल्स टू, मैं इसमें 2-3 मेथड बताऊंगा इसको सेपरेट करने का, सबसे एफिशिएंट कौन है वो भी देखिएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया जल्दी बताओ? तो हो गया इसका -1 माइनस, याद है ना फॉर्मूला, अरे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है ना, रूट ओवर इसका स्क्वायर 1 माइनस 5y का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू ये रहा 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2, है ना। डिवाइड बाय कितना बेटा? डिवाइड बाय कितना? 2 है, तो 2 हो गया। क्लियर? अब देखो क्या 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दू, या क्या 2x, ठीक। इसको उठा के या क्या -1 माइनस 5y, ठीक है, प्लस माइनस, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 25y स्क्वायर, क्लियर है बेटा, माइनस 10y, सही है ना। चलो माइनस में ये हो गया 16y स्क्वायर, ये हो गया माइनस में 8y, और ये हो गया कितना? प्लस 8, ठीक। ध्यान से देखते जाइएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा वो देखो। अगला स्टेप देखो बेटा, इसको हटा रहा हूं, है ना, इसको भी हटा रहा हूं। क्लियर? देखो ध्यान से, अगला स्टेप ये इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 2x प्लस इधर आया तो ये वाला पूरा प्लस हुआ, लेकिन ये तो माइनस ही अपना, तो ये हो जाएगा -5y और ये आ जाएगा +1। अरे समझ में आया नहीं आया? ये उठ के इधर, तो ये है तो प्लस ही है ना। चलो इज इक्वल्स टू रूट प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 16, कितना हो गया बेटा? 9 आ गया क्या? हाँ 9y स्क्वायर। अच्छा ये दोनों मिलकर हो गया 18 माइनस 18y, ठीक है, और ये दोनों मिलके हो गया 9 प्लस 9। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेक करो, चेक करो बेटा, 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां से अपने पास क्या आ गया?
2x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या आ रहा है ये, देखो बेटा क्या आ रहा है ये, चल ध्यान से देख लीजिएगा, यहां से ये बन के आ रहा है 2x माइनस 5y प्लस 1, क्या अंडर रूट हट गया यहां से, प्लस माइनस, बोलिए बेटा कितना 3y माइनस 3। तो यहां से देख दो लाइन बन गया अपने पास, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो L1 लाइन क्या आएगा बोलो, 2x, मैंने कौन सा लिया है प्लस वाला, इधर लिया माइनस वाला, ये 3y इधर आया तो माइनस 8y है ना, तो 2x माइनस 8y, अच्छा यहाँ प्लस था तो ये माइनस है, इधर आया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। तो एक बार यहां से 2 अगर कॉमन आ जाए, 2 कॉमन कर दें, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 4, अरे आ रहा है, यहां हो जाएगा 2, अरे क्लियर है, 2 कॉमन किया बेटा। मेथड 2 में क्या करना है आपको कि सबसे पहले होमोजेनियस पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको पता है बेटा ये 2 लाइन देगा, कौन सा लाइन देगा, 2 लाइन देगा, एक देगा, इधर लिख देता हूं, ये जो है वो कितने लाइन देगा, 2 लाइन देगा। तो लाइन 1 क्या हो जाएगा बोलो, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, एंड L2 लाइन क्या होगा बोलो, समझ में आ रही बात, m2x प्लस c। ठीक बेटा, अगर ये नहीं होता तो ये ऑरिजिन से पास होता और सिर्फ होमोजेनियस वाला पार्ट आता, आया क्या। अब हमें क्या करना है, 4 स्लो, ध्यान से सुना, यहां पे 2 स्टेप, 4 स्लो, 4 m1 m2, 4 m1 m2, सॉल्व ओनली होमोजेनियस पार्ट, सॉल्व ओनली, क्योंकि जो होमोजेनियस पार्ट है वो क्या देता है, स्लो, ठीक है। तो सुनिएगा, तो क्या होगा जल्दी बताओ, तो अपने को क्या करना है, इसको m1 m2 के लिए सिर्फ होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना बेटा 5xy और प्लस में कितना 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज हो रहा है बेटा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप इसको फैक्टराइज कर लो, तो यहां से अपने पास आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 4y माइनस यहां से y कॉमन, तो x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। आ रहा है क्या, देखो यहां से 2 फैक्टर आ गए बेटा, 2 फैक्टर आ गए, कर लूं क्या फैक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां से फैक्टर क्या आ रहा है, देखो यहां से आ रहा है x माइनस 4y इंटू में x माइनस y, मतलब कि अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं तो यहां से इसका जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, x माइनस 4y इंटू में बोलो बेटा, यहां पे आ रहा है x माइनस y इक्वल्स टू 0, क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है यहां से जो अपने पास स्लोप आ रहा है वो देखो, यहां से देखो, एक आ गया y इक्वल्स टू x और एक आ गया y इक्वल्स टू 1/4x, मतलब यहां से m1 आ गया और m2 भी आ गया, क्लियर, m1 आ गया और m2 भी आ गया। चलिए क्लियर है, यहां से ये देखो ये आ गया m1 m2। तो इसका मतलब है कि इसी फर्दर अगर हम इसको लिखना चाहें, क्या जाएगा y इक्वल्स टू कितना बेटा, m1 को x 1 मान लेते हैं यहाँ पे, या 1 है ना, चलिए किसी को भी मान लो, इसको या इसको, तो ये आ गया 1, ये आ गया x प्लस c1 और यहां से आ गया y इक्वल टू कितना बेटा 1/4x प्लस c, ठीक है। अब 4c1 c2, तो पहला पार्ट हो गया इधर वाला, 4c1 c2, c1 एंड c2। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या निकाल लेना है इसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI, फाइंड POI। तो POI के लिए आपको पता है, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, याद करो, POI के लिए याद है आपको, डो f बाय डो x इक्वल्स टू 0, डो f बाय, याद है ना, डो f बाय डो y इक्वल्स टू 0। और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना होता है। तो इसको हम f मान लेते हैं, पहले पूरे को क्या मान लेते हैं, f, इसको x के रिस्पेक्ट में, ध्यान रहे y कांस्टेंट होता है वहां पे, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, पहले ये निकालते हैं, डो f बाय, जल्दी बताओ, डो f बाय डो x इक्वल्स टू 0, पहले यही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं, पहले ये निकालते हैं, चलो ध्यान से देखो। तो डो f बाय डो x क्या हो जाएगा बोलो, तो इसका हो जाएगा 2x बराबर, और इसका हो जाएगा x का हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा -5y, ठीक। और अगला ये वाला 0, ये वाला 1, ये पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, डो f बाय
हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। अच्छा ये कभी मत समझना कि ये लाइन आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए होता है बेटा, ये लाइन वाइन नहीं आता। ये ऐसा नहीं कि सेपरेट लाइन के लिए खाली दो को डिफरेंशिएट करते सेपरेट लाइन आए, सब ये तो लाइन है ही नहीं, वो अलग होता है। चलिए अगला देखो, अगला देखिए, तो वहां पे हम क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। अब दो वाई वाला, तो वाई वाला ये वाला कितना हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा -5x, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, +8y, ठीक। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना, +2। तो सॉल्व करेंगे इन दोनों को, कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, आया क्या। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई की, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यही वो दो लाइन है जो पीओआई से पास हो रहा है। तो C1 C2 आ जाएगा बेटा, यहां से नहीं आया समझ, है ना। यहां से क्या निकाल लोगे, एक्स वाई, है ना। यहां से जो पीओआई आएगा, पीओआई आ गया अपने पास, वो एक्स वाई आ गया। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, यहां पे आपको करना है वो। पीओआई अगर आ गया तो जो पीओआई लाई ऑन L1 एंड L2, क्या लिखेंगे बेटा, अगला स्टेप बोलो जल्दी से, यहां के बाद क्या लिखेंगे, पीओआई लाई ऑन L1 एंड L2। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, देखो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, पुट करोगे C1 आ जाएगा, इसमें पुट करोगे C2 आ जाएगा, तो C1 C2 आ गया इक्वेशन, ठीक है। मैथड 3 देखते हैं। इसमें क्या किया हमने, पहले होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व किया, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, ओके, और इसमें सेटिस्फाई कर दिया। किसमें, ये वाला पॉइंट लास्ट लाइन है बेटा, है ना। ये हो गया C1 C2, यहां से आ जाएगा C1, जो भी आ जाएगा ये C1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा C2, आ गया इक्वेशन। तो अगर C1 C2 आ गया तो बाद में पुट करके इक्वेशन निकाल लेंगे, क्लियर। चलो मैथड 2 नहीं, मैथड 3 की बात करते हैं। मैथड 3 देखो बेटा, मैथड 3 सबसे इफिशिएंट मैथड होगा, ये भी इफिशिएंट मैथड है, ये वाला जो भी हमने किया ना, ये भी एकदम इफिशिएंट मैथड है, ठीक है। ये बहुत काम देता है आप लोग को। चलिए मैथड 3 देखिए, मैथड 3 कहता है यूएसआर अपने पास है, सुनना, हमें पता है ये दो लाइन देगा, y = m1x + c1, y = m2x + c2, है पता नहीं, ये दो लाइन देगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, फॉर m1 m2 हमें पता है, इसको सॉल्व कर लेना है, स्टेप वही है ना, फॉर m1 m2, फॉर m1 m2 सिर्फ होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व कर लेना है। x² - 5xy + 4y² = 0, आपको पता है इसका अभी हमने निकाला था ना, हाँ। यहां से दो आ गया अपने पास, एक आ गया y = x, एक आ गया y = 1/4x। तो यहां से देखो, जैसे ही होमोजेनियस पार्ट पे ये वाला काम किया, ध्यान है, होमोजेनियस पार्ट करके m1 m2 तो आ जाएगा आराम से। तो ये जो बना वो क्या बना, अब यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या बन जाएगा, वो पहले मैंने लेट किया था, ध्यान रखिए, अब वहां पे पुट कर रहा हूं, x + c1, और ये आ गया 1/4 x + c2, क्लियर। अब सुनना, फॉर C1 C2 क्या इन दोनों लाइन का मल्टीप्लाई ये वाला लाइन देगा, यस देगा ना, हाँ। क्या इन दोनों लाइन का मल्टीप्लाई ये वाला लाइन देगा, हाँ। तो क्या करें जल्दी बताओ, x² - 5xy + 4y² + x + 2y - 2 = अब इसका देखो क्या आ जाएगा, x - y + c1 इंटू में ये वाला देखो x/4, अगर बेटा मैं 4 को इधर कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, 4C1 C2 हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा बोलो, x - 4y + 4c2 हाँ = 0। इन्हीं दोनों लाइन का मल्टीप्लाई ये वाला आएगा। अब देख, इसको तो हम सॉल्व कर ही चुके थे, काम सिर्फ C1 C2 के लिए सिर्फ ये वाला करेगा, क्यों, ये किसको, ये क्या देता है, ये देता है सिर्फ स्लोप, क्या देता है, सिर्फ स्लोप। तो अब देखो, अब हमें करना क्या है, x का कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड कांस्टेंट, इक्वेटिंग और C1 C2 के लिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड कांस्टेंट। कभी कभी आपको सिर्फ x y से ही मिल जाएगा आंसर, जैसे देखो मैं निकाल रहा हूं, क्या क्लियर हो, ये आया, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, सबसे आसान मेथड होगा बेटा ये। और इसके पहले वाला भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला आसान मेथड है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर सेटिस्फाई करवाना था। चलिए तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, इसको रिमूव कर रहा हूं बेटा, देखो
इधर x का कोफिशिएंट बोलो 1, इधर x कब कब आएगा, जब ये x कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 4c2 तो क्या हो जाएगा 4c2, फिर x इंटू c1 तो प्लस c1, देखो पहला इक्वेशन आ गया c1 c2। कोफिशिएंट ऑफ y की बात करिए, क्या था कोफिशिएंट ऑफ x, मैंने बोला कभी कभी आपको x एंड y को सॉल्व करने से ही मिल जाएगा अपने। अब कोफिशिएंट ऑफ y की बात करते हैं, इधर बताओ कितना है, इधर है 2, इधर बात करते हैं, इधर देखो y कब आएगा, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया बेटा जल्दी बताओ -4c2, और फिर बेटा ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, कौन सा जल्दी बताओ कौन सा बेटा, माइनस ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बोलो -4c1 आया। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, c1 c2 सॉल्व कर लेते हैं, अगर चाहो तो 2 से कैंसिल आउट कर दो इसको, तो इसको एक बार और लिख देते हैं, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो गया -1/2 कर दो इधर, क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ रहा है ना, ये आ गया c1 प्लस c2 है ना, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। क्या दोनों से c1 c2 सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा है ना, कैसे बेटा दोनों को माइनस कर दो है ना, तो क्या करो फर्स्ट माइनस सेकंड अगर करोगे देखो, तो ये c1 और c1 कैंसिल आउट, ये आ गया 3c2 आया क्या, ये दोनों से 3c2, और इसमें से इसको माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3/2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया बोलो c2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, सॉल्व कर ले बेटा यहाँ से है ना, तो c2 की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 रख के यहाँ पे इधर सॉल्व कर लो, आ जाएगा -1, c1 कितना आ गया -1, ठीक है। तो जो भी वैल्यू अपने पास आ रहा है यहाँ से अपने पास सॉल्यूशंस मिल रहा है अपने को, ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया, पीछे चेक कर लीजिएगा बेटा उस लाइन मिल रहा है कि नहीं, अगर नहीं मिल रहा है ना, हो सकता है पीछे कुछ मिस्टेक हुआ हो कैलकुलेशन में, वो चेक कर लीजिएगा आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहां से अपने पास ये आ जाएगा, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो ये अपने पास बेटा आंसर है। नाउ अब देखो क्लियर है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से अपना c1 c2 दिख जाएगा, यहाँ से देख लो एक बार क्या आया, एक बार अच्छे से देख लो, x ये 4c2 और ये वाला मल्टीप्लाई c1, ठीक है। अब ये वाला अगर मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो -4c2 बराबर है, और ये वाला मल्टीप्लाई हुआ तो -4c1, ठीक है। तो 2 कैंसिल आउट हुआ तो -2 इधर आ गया, c1 c2 दोनों को क्या किया बेटा माइनस किया, तो यहाँ से आ जाएगा 3c2, और ये आ जाएगा 1 + 1/2 तो 3/2, 3 कैंसिल आउट, तो c2 की वैल्यू 1/2, c2 1/2, और इधर आया तो ये आ गया c1 -1, तो यहाँ पर रख के हम आंसर इजिली निकाल सकते हैं, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा, ये तरीका है लाइन का, पीछे अगर चेक कर लीजिएगा, पीछे एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया तरीके कि किस तरीके से कर सकते। पहला मेथड डायरेक्टली उसको फोड़ फाड़ के करना था, दूसरा मेथड बेटा क्या आएगा बोलो, दूसरा मेथड अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, ठीक है। एक बार चेक कर लेना बेटा पीछे कैलकुलेशन में, मुझे लग रहा है लाइन मिल रहा है कि नहीं, मुझे याद नहीं है उसका, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका पॉइंट, अपना लाइन को सेपरेट करने का तरीका, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग एंगल बिटवीन में है ना, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो अपने को आता ही है, क्या आता है बेटा जल्दी बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के, ये सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा 25 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या करें, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 25 का, देखिए क्या करें, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या है QSL क्या है, x² - 5xy + 4y², ये तो वही क्वेश्चन है बेटा, ये वही क्वेश्चन है, कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सर सेम वही क्वेश्चन आ रहा है अपना। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3x², क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप करेंगे 3x² माइनस में 2xy माइनस में कितना बेटा 8y² माइनस में 4x प्लस में 18y माइनस में 7 = 0। अब इसका मुझे POI निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे बोलो, तो सबसे पहले 4POI है ना, इसको मान लो f है ना, तो अपने को क्या निकालना, ∂f/∂x निकाल लेते हैं। ध्यान रहे इसका मतलब क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। इसका बोलो ये आ जाएगा 6x, इसका बोलो y x का हो गया 1 तो -2y, इसका हो गया बेटा y कांस्टेंट है तो ये हो गया 0, ये आ गया -4 = 0। चाहो तो 2 निकाल दो बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, ओके। चलिए ∂f/, ये होगा पहला इक्वेशन, ठीक है, ∂f/∂y
अब बोलो यहां से क्या आ जाएगा? तो अब y के रिस्पेक्ट ये हो गया 0, ये कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -16y, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास, ये 0 हो गया, ये हो गया +18 इक्वल्स टू 0। यहां से फिर से 2 बेटा मुझे लग रहा है -2 रिमूव कर दो, ये हो जाएगा 1, ठीक, ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा अपने पास 9, -9। क्या किया? -2 को बाहर किया, है ना? ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? अरे बोल भाई, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है अपने को, है ना? हो जाएगा क्या? क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और ऐड कर दो, है ना? तो इस वजह से अपने पास एक्स वाई निकाल लीजिए, तो यही अपना पी वाई आगे। मैं छोड़ रहा हूँ आगे का कार्यक्रम, आगे का कार्यक्रम आप खुद कीजिए बेटा। इन दोनों लाइन को सॉल्व करना है, नहीं होगा क्या? दोनों लाइन नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करना है, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यही अपना क्या हो जाएगा? पीओआई। क्या हो जाएगा बेटा? पीओआई। तो आगे का कार्यक्रम आपके ऊपर है, वो आप खुद सॉल्व करें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन अपने पास देखो, तो क्वेश्चन ने ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 28, है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 28। पढ़ो जल्दी से। इफ द इक्वेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट द टू परपेंडिकुलर लाइंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मैं प्रोसेस बता रहा हूं बेटा सर, ठीक है? करना आपको है इसमें, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने बोला है कि इफ द इक्वेशन ऑफ, क्या बेटा? इफ द इक्वेशन ऑफ 12x स्क्वायर प्लस, हाँ अपने पास दिया हुआ है कि 12x स्क्वायर प्लस बेटा कितना? 7xy, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है? माइनस में कितना बेटा? माइनस में 18x प्लस में qy प्लस 6 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइन्स, रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइन्स। सॉरी, यहाँ पे p एक चीज छूट गया बेटा, शायद एक बार फिर से लिखता हूं मैं इसको। क्या था बेटा? 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस में py स्क्वायर भी था, हाँ ठीक है, और माइनस में 18x प्लस qy प्लस 6 इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर लाइन पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है बेटा? ये पीओएसएल रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहली बात तो ये कि परपेंडिकुलर लाइन आने से पहले ये लाइन बनना चाहिए ना। उसने बोला है कि ये कर्व है बेटा, उसने लिखा नहीं है कर्व है, लेकिन वो कह रहा है कि आपको बता पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये जो है वो क्या देगा? जल्दी बताओ। ये देगा क्या क्या? बोलो। ये देगा अपने को पीओएसएल, मतलब अपने को परपेंडिकुलर लाइन देगा। क्या देगा? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर लाइन तब आएगा ना जब ये लाइन आएगा। तो पहला फॉर पीओएसएल, और पीओएसएल के लिए पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम लोग? डेल्टा जीरो। क्या लगाएंगे? डेल्टा जीरो। और डेल्टा क्या होता है जल्दी बताओ, ठीक है? डेल्टा होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पहला आ गया। इसमें आपका P और Q दोनों आएगा। सेकेंड पॉइंट, परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अरे x स्क्वायर कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब 12 माइनस p इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो p बेटा 12 आ गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें p और q दोनों आएगा, p एंड q दोनों आएगा। तो p की वैल्यू मिल चुकी है, p की वैल्यू पुट करके q निकाल लो। आएगा समझ में? तो ये था अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो कभी कभी दो वेरिएबल वाला अगर क्वेश्चन कभी दे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो डेल्टा जीरो, इसमें p एंड q दोनों आएगा, और उसने बोला परपेंडिकुलर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0। तो इन दोनों का सम जो है वो 0 आएगा। तो p तो आगे, q कैसे निकालोगे? तो p की वैल्यू इसमें पुट करके हम निकाल लेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? वो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब वो चीज की कह रहा है कि ये पीओएसएल है, तो पीएसएल है तो डेल्टा तो 0 होगा ही, है ना? ये अपने पास ऑलरेडी पता है मुझे डेल्टा 0 है। कैसे पता है? क्योंकि वो कह रहा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब इसका ये जो है इसका डेल्टा क्या होगा? 0 होगा। ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या है अपना? डेल्टा 0। आई बात समझ में? इसमें पी एंड क्यू दोनों होगा। इसमें यहां से p निकाल लिया और p की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया। क्या यहां से निकल जाएगा? चेक कर लो। ए बी सी क्या आ रहा है? ए आ रहा है 12, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? b आ रहा है माइनस p। c देखो कितनी आ रही है बेटा? c आ रही है अपने पास कितना? +6, है ना? f आ रहा है अपने पास, देखो f आ रहा है, g आ रहा है देखो कितना? तो g आ रहा है अपने पास
-9, अरे -18/2 होता है बेटा, ठीक है। और f कितना आ रहा है, देखो f आ रहा है अपने पास q/2, कितना आ रहा है, ये 9 है, एक आ रहा है q/2, एंड h कितना आ रहा है, तो h आ रहा है अपने पास 7/2, कितना आ रहा है बेटा, 7/2, ठीक है। तो इसको यहां पे पुट करना है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि अपने पास 32 क्वेश्चन करते हैं, कौन सा 32, देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से देखिए। 32 क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो। तो 32 कह रहा है अपना, द एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 7y प्लस 4 = 0। उसने कह रखा है कि इसमें जो एंगल है वो tan इनवर्स m की वैल्यू वही थीटा है। गिवन क्या है अपने को, गिवन है कि ये जो थीटा बना रहा है वो बना रहा है tan इनवर्स m, m की वैल्यू पूछ रहा है कितना आएगा, है ना। तो आपको पता है कि अगर नॉन होमोजीनियस हो या होमोजीनियस हो, है ना, ये पीओएसएल है अपना बेटा, ये गिवन है अपने को, ठीक है। तो पीओएसएल में एंगल कौन देता है, तो होमोजीनियस पार्ट देता है ना। तो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लेते, तो tan थीटा का फॉर्मूला बोलो, होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, फॉर्मूला एक ही होता है, 2√h² - ab अपॉन बेटा mod a + b, याद होना चाहिए ये, ठीक है। चलो तो यहां से लिखते हैं हम लोग, बोलो जल्दी से कितना, यही अपना m हो जाएगा, यही वाली वैल्यू m हो गई बेटा क्योंकि ये इधर आएगा, तो tan थीटा = m, ठीक है। चलो निकालते हैं यहां से, पुट कर दो इसमें, क्या आएगा बताओ। तो यहां से 2√h कितना बोलो, 5/2 मतलब 25/4 माइनस ab, तो माइनस ab का मतलब क्या हुआ, 2 × 3 मतलब 6, और बाय में कितना होगा बेटा a + b, तो ये आ गया 6, 5 आ गया, कितना 3 + 2 5 होगा ना, हाँ 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ गया 24, या 2 × 24/4, इसका मतलब ये 1/2 दे रहा है बेटा, और ये आ रहा है अपने पास 5, तो ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आ रहा है 1/5, कितना आ रहा है 1/5। तो ऐसे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाएंगे कि एंगल निकालिए, ये निकालिए, वो निकालिए, ओके। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है अपना, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं 34, ठीक है 34। सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा मैं, क्वेश्चन करना आपको है। 34 देखो एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे बोलो पीओएसएल कितना है अपने पास, तो पीओएसएल अपने पास बोलो कितना, तो पीओएसएल अपने पास x² - 5xy प्लस 2y² बस 2x - 8y + 1 = 0, ठीक है। चलिए तो उसने बोला कि इसका एंगल बाइसेक्टर, ये अपना कोई ना कोई लाइन बना रहा होगा, उसके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो इसका बाइसेक्टर सॉल्यूशन पार्ट में आप डायरेक्टली लिख देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। x - x1 होल स्क्वायर, y - y1 होल स्क्वायर अपॉन में a - b, तो 1 - 2 क्या गया -1। अरे नहीं आया बेटा, अला बोलो x - x1 इंटू y - y1 अपॉन h आ गया -5/2। वेयर x1 y1 क्या है, POI। और POI कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है। इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा, तो 2x - 5y, ये आ गया 0, ये आ गया +2, ठीक। ये हो गया अपना कौन, ∂f/∂x, है ना, क्लियर है। उसके बाद ∂f/∂y, तो बोलिए क्या आ जाएगा यहां से, यही अपना x1 y1 है, इसको x1 y1 कर देना बेटा, ठीक है, क्योंकि उसको x1 y1 मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखा है। अब आप बोलोगे सर ये x1 y1 कैसे हुआ, अरे यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको स्पेसिफाई करेगा ना, तो x1 y1 हो गया अपना। चलिए
नेक्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा बोलो, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास y के रिस्पेक्ट में, बोलो ये वाला 0, यह जाएगा अपने पास माइनस कितना बेटा, यह जाएगा 5x, ओके, प्लस 4y बराबर, और माइनस में 8 इक्वल्स टू, तो ये भी x1 y1, तो यहां से x1 y1 सॉल्व कर लोगे, अरे सॉल्व कर लोगे, वो यहां पुट कर दो, हो गया आंसर, ये आ गया बाइसेक्टर इक्वेशन, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, क्लियर है। तो ये अपना बाइसेक्टर, क्या करना है बोलो, बाइसेक्टर इक्वेशन लिखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यहां पे पुट कर देना है, ठीक, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, बढ़िया, उसको 4 पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, देखो क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कौन सा, 29, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बताओ, 29 कह रहा है अपने पास 2 POSL दिया हुआ है, POSL 1 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, POSL 1 अपने पास क्या है, ध्यान से देखो, POSL 1 है अपने पास 3x² प्लस 8xy माइनस में बेटा कितना 3y² इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहां तक है अपना। चलो ध्यान से सुनना, 3x² प्लस 8xy माइनस 3y² इक्वल्स टू 0, ये पहला POSL है। POSL 2 भी दिया हुआ है ना, तो POSL 2 क्या है बोलो, तो POSL 2 अपने पास है, POSL 2 है अपने पास 3x² प्लस 8xy माइनस 3y² प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आप POSL 1 को देखो तो वो कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से, कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से। इसी पे मैं कुछ और भी बता दूंगा मैं बेटा आपको, देखो ध्यान से, POSL कहां से पास हो रहा है बेटा, ऑरिजिन से, ओके, तो POSL ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90, कैसे पता मुझे, इन दोनों का सम देखो 0 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या कितना बना रहा होगा बेटा, 90 एंगल बना रहा होगा। नहीं आया, समझ में नहीं आया, नहीं आया क्या, अरे बोलो भाई, है ना, कितना एंगल बना रहा है बेटा, 90, ठीक है। अब मतलब कि एक लाइन ऐसे जा रहा होगा तो एक लाइन ऐसे जा रहा होगा, ठीक। अब ये देखो, ये वाला भी सेम है, यही वाला, इसका मतलब है अगला 2 लाइन जो होगा वो इसके पैरेलल होगा, नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना, तो ये दोनों लाइन इसके, ये इससे जो लाइन आएगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन नहीं होगा क्योंकि नॉन होमोजीनियस है ना, वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ऐसे, और ये भी 90 है, चेक करो, है ना, तो ये ऐसे जा रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा, ये देखो, है ना, ये PY आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो f/2x 0 पुट करके, 2f/2y 0 पुट करके, तो ये PY निकल गया। तो अपने पास फाइनली ये क्या देगा, देखो 90 90 90 90, ये क्या दिया बेटा, स्क्वायर दिया, क्या दिया, ये स्क्वायर दिया। हम डायरेक्टली यहां से कह सकते हैं, आप PY निकाल लीजिए, 2 सेपरेट इक्वेशन निकाल लीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, x², देखिए क्या है अपने पास, x² माइनस 5xy प्लस 4y², सॉरी नहीं, ये 21 का क्वेश्चन नहीं है बेटा, 20 का क्वेश्चन था ये, तो x² माइनस 2√3xy, अच्छे से देखना बेटा, प्लस 3y² माइनस में 3x प्लस 3√3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या कह रहा है, बोल रहा है रिप्रेजेंट 2 पैरेलल लाइन, बेटा सुनना ध्यान से, जब भी कभी बोले ना रिप्रेजेंट 2 पैरेलल लाइन, तो कंडीशन याद रखिए, जो कंडीशन मैंने पैरेलल लाइन में आपको बताया था, याद कीजिए क्या था बेटा, h² इक्वल्स टू AB, h² इक्वल्स टू AB, सबसे पहली बात, तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, है ना, कंडीशन, पहला कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, है ना, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन क्या है, बोलो, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन के लिए h² इक्वल्स टू AB
ये होना चाहिए पहली बात तो। एंड एक और कंडीशन था, क्या था बेटा, बोलो जल्दी से, वो था एच जी इक्वल्स टू ए एफ। क्या था, एच जी इक्वल्स टू ए एफ। ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रहा तो हम इजिली इसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक और तरीका बताऊंगा अगर ये याद नहीं रहा आपको। देखो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बोलो एच कितना है अपने पास, √3। एच कितना है बेटा, ए कितना है यहाँ पे 1, एच कितना -√3, कितना बेटा -√3। बी कितना है यहाँ पे, बोलो बी आ रहा है 3, और जी कितना आ रहा है यहाँ पे, बोलो जी आ रहा है -3/2। ठीक है, एफ कितना आ रहा है अपने पास 3√3/2, और अपने पास सी कितना आ रहा है तो -4। यार ये पॉइंट, ये सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। तो एच स्क्वायर ए बी के बराबर आ रहा है क्या, तो एच स्क्वायर देखो ध्यान से, एलएचएस अपने पास देखो, एच स्क्वायर कितना आ गया, बोलो ये आ गया 3। अच्छा ए बी आरएचएस कितना आ गया, ए बी ना, तो वो कितना देखो ए इंटू बी, हाँ 3 आ रहा है बराबर। एच जी देखो, एच जी एलएचएस में इसमें चलते हैं। एच जी कौन है बेटा, जल्दी बताओ। एच जी अपना कौन है, एच है अपना पास -√3, और इंटू में कितना है, जी कितना है -√3/2, सो -3/2। ये कैंसिल आउट, नहीं कैंसिल आउट नहीं, ये डायरेक्टली आ गया कितना बेटा, कितना आ गया, ये 3√3/2 आ रहा है। तो यही देखो एफ के बराबर भी आ रहा है। देखो एफ इतना है और ये इतना है, तो ये आरएचएस देखो, आरएचएस अपना एफ है ना, तो देखो इसी का 3√3/2 ही आ रहा है बराबर। इसका मतलब ये लाइन कैसे है, पैरेलल। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कैसे पहचानोगे कि पैरेलल है, कैसे पहचानोगे मैं बताता हूं। ध्यान से देखिए, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करो, ये चेक करो बेटा, चेक करो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, चेक कर लीजिए आप। क्या चेक करेंगे, देखो ध्यान से, इसको अगर रिमूव करूं यहां से, अगर आपको ये पहला मेथड दिमाग में नहीं है तो आपके पास दूसरा मेथड क्या होना चाहिए, देखो दूसरा मेथड होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब भी पैरेलल लाइन देगा ना, तो देखो ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x -√3y का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में, फोड़ो इसको, फोड़ो। एक्स स्क्वायर मैथड 2 है बेटा, अगर वो ना आए समझ में तो ये मेथड, ये एकदम सिंपल मेथड है, कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। x -√3y का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -2x√3y, देखो वही वाला है, और प्लस में इसका स्क्वायर, तो आ गया क्या। अब देखो यहां से अगर मैं क्या कॉमन ले लूं, तो -3 कॉमन ले लूं बेटा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x -√3y माइनस। देखो ये क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है x -√3y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। आई बात समझ में, इसको अगर आप t मान लोगे तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ना इसको सॉल्व करो, x -√3y इज इक्वल्स टू, आ रहा है क्या समझ में, ये आ जाएगा कितना, देखो 3 + -√b², तो b² तो यही आ गया 9 -4ac, तो ये आ जाएगा 16/2। नहीं आएगा समझ में, चलिए यहां से देखिए क्या आ जाएगा, x -√3y इज इक्वल्स टू कितना, बोलो ये आ गया अपने पास 3 ± बोलिए कितना। आप देखोगे ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और ये इसमें से कॉमन लोगे तो देखो ये इसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया देखो कितना 5/2। दो बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 लाइन आ जाएगा अपने पास, वो 2 लाइन पैरेलल होंगे। देखो एक बार सॉल्व किया, 5 + 3 + 5/2 कितना 8/2 कितना 4। ये आ गया कितना, देखो x -√3y -8 = 0। पहला लाइन, दूसरा लाइन देखो x -√3y, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना -2/2, तो 1, तो ये आ गया +1 = 0। देखो 2 पैरेलल लाइन आ गया अपने पास। क्या प्रूफ करने के लिए ये भी काफी है अपने को, हाँ ये भी काफी है। अब इसके बीच हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। तो याद कीजिए डिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी था, और अपने पास हम डायरेक्ट 2 लाइन अगर हम सेपरेट कर चुके हैं तो इसके बीच का हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, जल्दी बताओ। तो नाउ डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, बोलो 2 लाइन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, C1 - C2 अपॉन कितना रूट, बोलो जल्दी से, a² + b², यही था। इतना कौन लिखने जाएगा, मैं डायरेक्टली अब बता रहा हूँ। C1 कितना है अपने पास -8, क्या गया -8, और आ रहा है अपने पास -1, क्लियर का मॉड अपॉन में कितना बेटा, ये आ गया 1 + √3, ये आ गया कितना, बोलो जल्दी से, ये आ गया 4, तो कितना आ गया 9/4। कितना आ रहा है, 9/, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ क्या, गड़बड़ नहीं हुआ है ना। ये कितना आ रहा है -8 है ना, और ये कितना आ रहा है 1, तो -1 बराबर है, सही, ठीक है। तो आ गया 9/4। ओके बेटा। अच्छा डायरेक्ट अगर मुझे उसी से पैरेलल लाइन का निकालना होता, ये हो गया सेपरेट इक्वेशन के लिए। अगर मुझे डायरेक्ट निकालना होता
डिस्टेंस पैरेलल लाइन का। तो याद करो क्या था, 2√over g² माइनस AC अपॉन a इंटू ए प्लस बी। याद आ रहा है बेटा, कल मैंने पैरेलल लाइन के बीच ये कंडीशन निकाल के दिया था आपको। ये डायरेक्ट होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस वाले इक्वेशन से डायरेक्ट निकालने का तरीका है, आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दो तो भी अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया है ना? तो ये अपने पास था, अपने पास निकालने का तरीका। ओके, आगे चले, ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा हम लोग, है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।